अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा, जो जेनरिक इलेक्टिव कोर्स का पेपर है हिस्ट्री का, थीम्स इन हिस्ट्री सेकंड, तो उसकी जो गेस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड साथ ही साथ इससे एक आइडिया भी आपको लग जाएगा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हैं वो कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चले, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है तो वो है, व्हाट वेर द मेजर यूरोपियन पावर्स इन्वॉल्व इन द यूरोपियन पेनिट्रेशन ऑफ इंडिया। तो यूरोपियन पेनिट्रेशन ऑफ इंडिया में कौन से मेजर यूरोपियन पावर्स आए, ठीक है, कौन से इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो पोर्टुगीज़ वगैरह आए, उसके बाद डच आए, फ्रेंच आए, लास्टली ब्रिटिशर्स आए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने इसमें लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, परहैप्स ये शायद डलहौजी ने दिया था। एंड इसमें क्या होता था कि जो भी प्रिंसली स्टेट थी, अगर उनका उनमें जो रूलर्स होते थे तो उनका अगर खुद का कोई हेयर नहीं होता था, मतलब खुद का उनका कोई वारिस नहीं होता था, तो जो वो टेरिटरी थी ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के पास जाती थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, नेम वन सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। एक सिग्निफिकेंट काज बताना है आपको ए रिवोल्ट ऑफ 1857 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, व्हेन एंड हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो परहैप्स ह्यूम ने इसे फॉर्म करा था 1885 में। क्वेश्चन नंबर फाइव, डिफाइन द टर्म मॉडरेट्स। मॉडरेट्स कौन थे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट वर द खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज सिविल डिसोबीडेंस। सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट जो है वो क्या थी। गवर्नमेंट के जो अनजस्ट लॉज हैं उनको वायलेट करना, बट पीसफुली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट, हु इनिशिएटेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसको किसने इनिशिएट करा था। क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हेन डिड द ब्रिटिश राज केम टू एन एंड इन इंडिया। तो जो ब्रिटिश राज है वो इंडिया में कब खत्म हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन, हु वर एक्सट्रीमिस्ट्स। जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं वो कौन थे। जो मॉडरेट्स थे, तो बिल्कुल ये उनके अपोजिट थे। ठीक है, इनकी आइडियोलॉजी वगैरह पूरा उनकी अपोजिट थी। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट्स यूरोपियन पेनिट्रेशन ऑफ इंडिया एंड व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट। क्वेश्चन नंबर टू, explain the concept of the doctrine of lapse and its implications for Indian princely states. Question number 3, discuss three main causes of the revolt of 1857 and why it ultimately failed. Question number 4, analyze the role of Indian National Congress in the struggle for Indian independence. Question number 6, what were the objectives and outcomes of the Khilafat and non-cooperation movements. Question number 7, explain the significance of civil disobedience in the Indian independence movement. Question number 8, explain causes and impact of Quit India movement. Question number 9, discuss the key events leading to the end of the British Raj in India. Question number 10, who were some of the prominent leaders associated with the end of British rule in India. तो उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो कैसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, to what extent did European penetration and colonialism reshape the socio-economic and political landscape of India? Question number 2, discuss the doctrine of lapse policy and its impact on Indian princely states. Question number 3, what was the revolt of 1857 in Indian freedom struggle? Highlight its causes and consequences. Question number 4, discuss the contributions of the Indian National Congress in the journey towards independence, highlighting its main achievements and leaders. Question number 5, compare the strategies and ideologies of the moderates and extremists within the Indian National Congress. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।